हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी जो है स्वस्थ हैं, अपनी तैयारी जो है बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। जो बच्चा क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार आया नए हैं उन सभी के लिए बता दिया जाए कि हमारे चैनल पे जो आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की जब की तैयारी चाहते हो रेगुलर बेसिस पे करवा दो। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िएगा। उसके बगल जो बेल आइकन देगा आप लोग उसको ऑन कर लेंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लासेस शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लासेस शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। इसी टाइम पर आपको क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें क्या करेंगे, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम चैनल पर क्लास का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगा। बाकी जो एग्जाम का अपडेट है आपको जो है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगा, तो आप लोग जो है उसको ज्वाइन करके रखिए। ठीक है, तो चलेंगे हम क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देख के स्टार्ट करेंगे। पेन और कॉपी लेके बैठिएगा, आपकी जो है रीजनिंग की क्लास है वाली। ठीक है, चलिए। और स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, क्लास को शेयर कर दीजिएगा। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, यदि अप्रैल माह की 8 तारीख सोमवार को पड़ती है तो उसी माह की 30 तारीख को 30 तारीख जो किस वार को पड़ेगी। ठीक है, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, 8 तारीख को पता है कि क्या है, सोमवार है। ठीक है, यानी कि मंडे। 7 दिन बाद यानी कि 8 7 15 15 को हमारा क्या पड़ेगा, वापस हमारा सोमवार पड़ेगा। ठीक है, 1 हफ्ते बाद हमारा वापस सोमवार पड़ जाएगा। और ठीक है, हमें 30 तारीख को पता करना है ना, तो देखिए 8 7 15, ठीक। और 15 और 7 कितना हो जाएगा, 22। 22 तारीख को हमारा वापस सोमवार पड़ेगा। ठीक है, 22 में और हम 7 दिन जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 22 और 7 29। 29 को हमारा सोमवार वापस पड़ेगा। ठीक है, 29 को हमारा सोमवार वापस फिर से पड़ेगा। उसके बाद हमको बताना है 30 तारीख को। ठीक है, तो 30 तारीख हमारा कब पड़ेगा, अगर 29 तारीख को सोमवार है तो 30 तारीख को हमारा क्या पड़ जाएगा यहाँ पे, मंगलवार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्लियर है इसके बारे में। या तो आप सीधा सीधा हिसाब लगा सकते थे, क्या करते, 30 में से कितना बोला था, 8 तारीख को माइनस कर लेते, कितना हो जाता है यहाँ पे, 22 होता है। 22 को हम क्या करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं, हमारा रिमाइंडर कितना बचता है, 7 तरीके 21, एक हमारा रिमाइंडर बचता। ठीक है, यानी कि अगर सोमवार को हमारा 8 तारीख को हमारा सोमवार पड़ा था तो एक दिन इसमें आगे जाएंगे तो हमें मिल जाता है यहाँ पे 30 तारीख को, क्या एक दिन आगे जाते तो मंगलवार। ऐसे भी हम कर सकते थे इसको, लेकिन हमने यहाँ पे देखिए 8 7 15, 15 7 22, 22 7 29 तक हमें सोमवार मिल गया, तो एक दिन आगे जाएंगे तो 30 तारीख को हमारा मंगलवार का दिन मिल जाएगा। क्लियर है सभी को, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है 22 नंबर। क्या देगा, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। आरा का ब, आरा बढ़ई दिया गया है, कैंची का क्या हो जाएगा। तो देखिए, जिस प्रकार आरा जो है बढ़ई का क्या है, औजार है, हथियार है, उसी प्रकार कैंची जो है किसका हथियार होता है, दर्जी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। आरा से जिस प्रकार बढ़ई क्या करता है, लकड़ी काटता है, उसी प्रकार कैंची से दर्जी क्या करता है, कपड़ा काटता है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है 23 नंबर। विजय कहता है आनंद की माता मेरी माता की एकमात्र पुत्री है। ठीक है, विजय कहता है कि आनंद की जो माता है, ठीक है, आनंद, अच्छा, आनंद की जो माता है, आनंद की माता, ठीक है, आनंद की जो माता है मेरी माता की एकमात्र पुत्री। ठीक है, किसकी, तो विजय की माता की एकमात्र पुत्री है। ठीक है, यानी कि आनंद की जो माता है और विजय क्या है, आपस में भाई बहन है। ठीक है, ये आपस में भाई बहन है। क्लियर सभी को, तो आनंद विजय से किस प्रकार संबंधित हो जाएगा, तो आनंद जो है विजय की बहन का क्या है, पुत्र है, तो ये आपका भांजा हो जाएगा। ठीक है, बहन का पुत्र आपका भांजा कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्योंकि विजय की माता की पुत्री विजय की क्या है, बहन है। ठीक है, तथा बहन का बेटा आनंद विजय का क्या हुआ, भांजा हुआ। क्लियर है सभी को यहाँ तक।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 24 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। एक शहर की जनसंख्या आपकी 7 वर्ष में क्या बोला है, 2 गुनी हो जाती है, ठीक है। एक शहर की संख्या जो है हर 7 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है यदि 2009 में जनसंख्या आपकी 12,483 थी, तो किस वर्ष तक जो है जनसंख्या आपकी 49,932 हो जाएगी। चलिए, चलिए देखिए क्या बोला है। पहले तो हमें पता है कि हर 7 वर्ष में, ठीक है, हर 7 में जनसंख्या जो है एक शहर की 2 गुनी हो जाती है। क्लियर सही को। अगर वर्ष 2009 में जनसंख्या कितनी थी, 12,483 थी, ठीक है। तो 2009 के बाद हर 7 वर्ष में बोला था, ठीक है। क्या बोला है, हर सात में जो जनसंख्या है 2 गुनी हो जाती थी। तो हर 7 वर्ष बाद अगर देखेंगे तो वर्ष 2016 आएगा, ठीक है। 2009 प्लस 7 करेंगे कितना हो जाएगा, 2016 हो जाएगा। 2016 में जनसंख्या क्या हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। 2 गुनी यानी कि गुणे 2 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 3 6, 2 8 16, 2 3 6, 2 8 16, 2 4 8 1 9, 2 दूनी के 4 और 2, ठीक है। यानी कि 2016 में जनसंख्या कितनी होगी, 24,966 हो गई, ठीक है। 24,966 हो गई। अब 2016 में हम 7 वर्ष प्लस करेंगे, ठीक है। 2007 में तो 7 6 13, ठीक है, यानी कि 2023 जनसंख्या कितनी है हमारी, 2 4 9 6 6 गुणे 2 करेंगे तो 2 छक्का 12, 2 छक्का 12 1 13, और ये क्या था, 9 था। तो 2 9 18, 1 19 नहीं होगा, अच्छा 19 होगा। 19 हासिल 1, 2 चौका 8 1 9, और 2 दूनी के 4, ठीक है। तो हमारी जनसंख्या जो है 2023 तक कितनी हो जाएगी, क्या बोला था, 49,932, ठीक है। 2023 तक हमारी जो जनसंख्या है 49,932 हो जाएगी। क्लियर है को इसके बारे में। 2009 में जनसंख्या हमारी कितनी थी, 12,483 थी हर 7 वर्ष में, ठीक है। हर 7 वर्ष में जो संख्या है 2 गुनी हो रही है। तो 2009 से 7 वर्ष आगे जाएंगे तो 2016 हो जाएगा। तो 2016 में जो जनसंख्या है 2 गुनी हो गई, 12,483 से हो गई, और 24,966, ठीक है। अब देखिए, तो 2016 में जनसंख्या कितनी हुई, 24,966। तो अब और 7 वर्ष पहले और आगे जाएंगे, 2016 में और 7 वर्ष आगे जाएंगे तो 2023 हो जाएगी। 2023 में 24,966 को 2 गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 49,932। क्लियर है सभी को। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। पी क्यू आर और यस 4 मित्र है, लंबाई में पी क्यू से छोटा है, ठीक है, लेकिन आर से बड़ा है। देखिए लंबाई की बात कर रहा है, पी जो है क्यू से छोटा है, पी जो है किससे, क्यू से छोटा है, लेकिन आर से लंबा है। क्लियर सही को। यस जो है सबसे छोटा है, यस जो है सबसे छोटा है, यस जो है यहाँ पे सबसे छोटा है। तो उन सभी में लंबाई में सबसे छोटा कौन सा है, तो देखिए जो यस है वह सबसे छोटा है, तो यस ही आपका सबसे छोटा हो जाएगा ना। क्वेश्चन में आंसर दिया गया है यस से अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ तो अलग दिया गया है ना, इसको रहने देते हैं, ठीक है। देखिए क्या बोला है, जो ये पूरा एक लाइन में दिया गया है, 1 मिनट रुक जाइए। पहले देखिए, पी क्यू आर और यस 4 मित्र हैं। पी जो है क्यू से छोटा है, ठीक है। पी जो है क्यू से छोटा है, ठीक है, लेकिन आर से लंबा है, लेकिन आर से लंबा है। जो यश से छोटा है, ठीक है, जो यश से छोटा है, यानी कि आर जो है यश से छोटा है यहाँ पे, ठीक है। ये अगर आर देखें तो यार जो है यश से छोटा है, आर जो है यश से छोटा है। क्लियर सभी को इसके बारे में। तो देखिए, तो अब फाइनल डायग्राम बनाएंगे तो आपका क्या बनेगा,
ये बनेगा, ठीक है। QPSR। तो इसमें जो है उनकी लंबाई में सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा अगर देखने जाएंगे साथियों, सबसे छोटा सबसे छोटा सबसे छोटा पूछा है, तो सबसे छोटा तो यहाँ पे आर आ रहा है, तो आर आंसर होगा, ठीक है, एस नहीं होगा। चलिए, लंबाई में सबसे छोटा आपका आर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या देगा। यदि एक कोड भाषा में एडिशन को इस प्रकार लिखा जाता है 3891965 के कोड में, तो उसी कोड भाषा में TID को देखिए, बहुत ईजी क्वेश्चन, मैंने कल इसके बारे में आपको पढ़ाया था। कल मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको कराया था, तो वैसा ही सेम आपका क्वेश्चन है, कॉपी पेस्ट वाला, ठीक है। देखिए, कॉपी करके आंसर निकालना है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। आई का 9 दिया गया, टी का 1 दिया गया, आई का 9, ओ का 6 और एन का 5 दिया गया, ठीक है। ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है। अब देखते हैं TIDE। TIDE, टी का कितना है साथियों, 1 है। आई का कितना है, 9 है। डी का कितना है, 8 है। ई का कितना है, 3 है। 9083 ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 23 नंबर। क्या दिए गए, निम्नलिखित में से कौन सा आलेख जो है छात्र, कॉलेज और स्कूल के बीच संबंध को सर्वाधिक सही दर्शाता है। आलेख जो है छात्र, कॉलेज और स्कूल, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। छात्र जो है हमारे स्कूल में भी होते हैं, कॉलेज में भी होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर हो गया इसके बारे में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 28 निम्नलिखित आलेख में त्रिभुज परामर्शदाताओं वृत्त जो है, अच्छा, त्रिभुज जो है परामर्शदाताओं को, वृत्त जो है विद्यार्थियों को, आयत जो है कलाकारों को दर्शाता है, ठीक है। आयत जो है कलाकारों को प्रतिनिधित्व करता है। आलेख में कौन सी संख्या उन परामर्शदाताओं को दर्शाती है जो न तो विद्यार्थी हैं और न ही कलाकार हैं। अच्छा, न तो विद्यार्थी हैं और न ही कलाकार हैं, तो आपका 6 आंसर आएगा ना, क्योंकि 6 जो है सिर्फ परामर्शदाताओं में आ रही है यहाँ पे, ठीक है। 6 उन परामर्शदाताओं को दर्शाता है जो न तो कलाकार है न ही विद्यार्थी है। क्लियर है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 29। दिए गए विकल्पों में से ऐसा शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। जो नहीं बना सकता उसकी बात करेंगे, ठीक है। STRAIN पहला तो बन जाएगा, ठीक है। चलिए, पहले वाला को कट कर दो जो पूरा बन रहा है। ट्रेडिशन की बात करते हैं। TR, देखिए, TRATITION, ट्रेडिशन भी बन जाएगा। ट्रेडिशन देखिए पूरा बन रहा है, ठीक है, ये भी कट हो जाएगा। अब बात करते हैं सिचुएशन की। SITU नहीं दिया गया, सिचुएशन नहीं बनेगा, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन शब्द से आपका सिचुएशन वाला शब्द नहीं बनेगा, क्योंकि सिचुएशन में आपका यू आ रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन में आपका यू नहीं दिया गया, तो ये वाला शब्द आपका नहीं बनेगा, ठीक है। सिचुएशन वाला शब्द नहीं बनेगा। ध्यान से देखिए क्या दिया गया है। एक समीकरण किसी विशेष विधि के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर हल न किए गए समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन क्या किया है। 2 गुणे 8 गुणे 6 गुणे 9, 9 6 8 2 उल्टा लिख दिया है सबको। उसी प्रकार 7 4 6 8 लिख देंगे हम भी। 7 4 6 8, इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एक्चुअल एग्जाम में, ठीक है। चलिए, एक्स और वाई एक ही स्थान से
और एक ही स्थान ओ से चलते हैं। एक्स जो है उत्तर की ओर और वाई जो है दक्षिण की ओर। प्रत्येक जो है 5 किलोमीटर की दूरी चलते हैं। फिर दोनों अपने पूर्व की दिशा की ओर मुड़कर जो है 2 किलोमीटर की दूरी चलते हैं। एक्स और वाई देखिए दोनों की दूरी के बीच में कितने का अंतर आएगा, तो मैं अब भी बता दूं, दोनों की बीच में जो दूरी का अंतर आएगा 10 आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। अभी आपको मैं सॉल्व करके भी बता देता हूँ, ठीक है। चलिए, एक ही स्थान से दोनों चलना प्रारंभ करते हैं ना, ये आपका डायग्राम हो जाएगा। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ठीक है। एक ही बिंदु से एक जो है उत्तर की तरफ जा रहे हैं, एक जो है दक्षिण की जा रहे हैं। दोनों के दोनों 5 किलोमीटर जा रहे हैं। दोनों जो है पूर्व की ओर 2-2 किलोमीटर जा रहे हैं, ठीक है। ये 2 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर। तो इनके बीच की अगर दूरी देखने जाएंगे, ये कितना था, 5 और 5, इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल दूरी आपकी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की 10 किलोमीटर, ठीक है। क्लियर है। तो एक्स से वाई की दूरी कितनी हो जाएगी, 10 किलोमीटर की हो जाएगी। बहुत इजी क्वेश्चन है। आज पता नहीं क्यों लेकिन सब इजी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे। चलिए, ए आई में बी से बड़ा है, ठीक है, जबकि सी और डी बड़े हैं ई से, जो ए और सी के बीच में है। बताइए। चलिए पहले ये देखते हैं। ये जो है बड़ा है बी से, जबकि सी और डी बड़े हैं ई से, ठीक है। सी और डी दोनों बोला है, सी और डी बड़े हैं किससे, ई से, ठीक है, जो ए और सी के बीच में है, ठीक है। एक मिनट। सी और डी बड़े हैं ई से, जो कि ए और सी के बीच में है, ठीक है। ए और सी के बीच में है ना, ए और सी के बीच में, लेकिन सी बड़ा है बी से। सी बड़ा है हमारा, किससे बड़ा है, सी बड़ा है हमारा बी से। जो सी बड़ा है बी से, और जो सी है, अच्छा सी बड़ा है बी से, इतना क्लियर हो गया। सी हमारा बड़ा हो गया बी से। और हमारा ए क्या बोला था, ई जो है ए और सी के बीच में है, ठीक है, ए और सी के बीच में है। ई जो है हमारा ए और सी के बीच में, क्लियर सबको। तो सबसे छोटा कौन सा होगा, अगर पूरा डायग्राम बनाने अगर हम जाते हैं तो देखिए, यहाँ पे हमारा डायग्राम क्या बनेगा, ये तो यहाँ पे सबसे बड़ा हो रहा है, ठीक है। ये हमारा सबसे बड़ा हो रहा है यहाँ पे, क्लियर सबको इसके बारे में। ये हमारा सबसे बड़ा है, ठीक है। ये इससे छोटा बी है, लेकिन बी से बड़ा सी है, ठीक है। और सी जो है, सी और डी जो ने ई से भी बड़े हैं, ठीक है। चलिए, सी और डी जो है ई से बड़े हैं। और यहाँ पे एक मिनट, कुछ तो गलत हो रहा है यहाँ पे, मेरे ख्याल से गलत हो रहा है, ठीक है। सबसे बड़ा हमारा ये नहीं आएगा। देखिए, ये सिर्फ बड़ा है बी से, ठीक है, इतना ही बोला गया है। सी और डी बड़े हैं ई से, ठीक है, और सी बड़ा है बी से, क्लियर सबको। तो ई जो आ रहा है ए और सी के बीच में आ रहा है, ठीक है, ए और सी के बीच में आ रहा है। ई जो है ए और सी के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम देखने जाएंगे तो ये तो बड़ा है बी से, ठीक है, और बी जो छोटा है सी से, और सी भी बड़ा, सी से बड़ा आपका देखिए, सी बड़ा है डी और ई। यानी कि यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो सी और डी ये बड़े हैं ई से, और ई बड़ा है आपका ए से, और बी बड़ा है, बी जो है छोटा है ए से। तो सबसे छोटा आपका यहाँ पे बी आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। हमें कंफ्यूजन कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में हमें ये नहीं बताया कि कौन सा बड़ा है। ये और सी के बीच में हमें ये नहीं बताया कौन सा बड़ा है। सी को बता दिया कि बी से बड़ा है, ठीक है, सी को तो बता दिया कि बी से बड़ा है, लेकिन ए और सी के बीच में हमको नहीं बता रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन, लेकिन हम इसके बारे में पूछा नहीं है, तो सबसे छोटा हमसे पूछा, सबसे छोटा हमारा देखिए आपका यहाँ पे बी आ रहा है, बी क्योंकि ए से भी छोटा आ रहा है, सी से भी छोटा आ रहा है, सबसे छोटा हमारा बी आ रहा है। अगला नहीं है, चलिए इसी के साथ तो आपकी क्लास जो है आपकी पूरी होती है रीजनिंग की। आई होप कि आपको क्लास जो है अच्छी लगी। अच्छी लगी क्लास को लाइक कर दिया, चैनल में पहले भी चैनल को जो है सब्सक्राइब करके जाइएगा, और नीचे कमेंट में अपना जो फीडबैक है क्लास के बारे में बता दीजिए। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।